हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर पहले 5 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, आज 6th एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ हमने क्या पढ़ी थी, एक बार रिवाइज करते हैं। रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। हम मान लेते हैं कि इनिशियल लाइन OX है, एक पार्टिकल अलोंग दिस कर्व मूव कर रहा है। एट टाइम t पार्टिकल इज एट पॉइंट P। डायरेक्शन अलोंग OP। फाइनल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हम जानते हैं कि पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब हम दो तरह की वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो जो फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको हमने दो कंपोनेंट्स में बांट दिया। एक तो हमने कहा अलोंग OP, दिस इज रेडियल वेलोसिटी, एंड परपेंडिकुलर टू OP इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज transverse velocity. Okay, along OP is radial velocity and velocity perpendicular to OP vector is transverse velocity. ये दो बातें हैं, ये this is transverse and this is radial. Similarly acceleration आ जाएगा। acceleration component of acceleration along radius vector OP is radial acceleration, and acceleration along perpendicular to radius vector OP in the positive direction of theta in the direction theta increasing is called transverse acceleration. तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 से। इफ the radial and transverse velocities of a particle are proportional to each other, show that the path is an equiangular spiral. रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ आर प्रोपोर्शनल। रेडियल वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, फॉर्मूला क्या था रेडियल वेलोसिटी का, dr/dt। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला है r/dθ/dt। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, dr/dt इज इक्वल टू k r/dθ/dt। दिस k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इसको हमने सॉल्व करना है। dt से dt काट दिया, डिवाइड में जो है ये आ जाता है। अब इंटीग्रेशन किया हमने, 1/r का इंटीग्रेशन log r, k थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। तो सॉल्व करके हमारे पास ये आता है, log से log हमने कैंसिल किया तो फाइनल r इक्वल्स टू c e⁻k थीटा। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इक्विएंगुलर स्पाइरल। यही हमें प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, if in addition to the above the radial and transverse acceleration are also proportional to each other, radial and transverse accelerations show that the velocity of the particle varies as some power of the radius vector. velocity of particle यानी कि इसने कोई मेंशन नहीं किया है कि रेडियल वेलोसिटी है, ट्रांसवर्स सिंपल वेलोसिटी कहा है, इसलिए ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी बात कर रहा है। रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, दो कंपोनेंट हमारे पास हैं, रेडियल वेलोसिटी है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। तो रिजल्टेंट कैसे निकाली जाती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, दिस इज इक्वल टू √ ऑफ रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस इज रिजल्टेंट। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम, गिवन है हमें कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस आर प्रोपोर्शनल, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज़ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और म्यू इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम, इसमें dθ/dt जो टर्म है इसको हम पीछे जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट नंबर इक्वेशन थी जो ये, इससे हम dθ/dt की वैल्यू निकाल के सेकेंड नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये बन जाता है। तो अब इसको सेकेंड नंबर में पुट किया तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। आप देख रहे हो कि dθ ख़त्म हो गया हमारे पास यहाँ से, तो ओनली dr/dt के टर्म्स में हमारी इक्वेशन रह जाती है।
तो अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ डी बाई डी टी ऑफ यू इंटू वी फॉर्म है, तो यहाँ इसको खोल दिया। तो सॉल्व करते हुए देखो हम यहाँ पहुँचे, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के म्यू अपॉन के इंटू के माइनस म्यू। के है वो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और म्यू जो है वो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही एक कांस्टेंट टर्म है। तो आप देख रहे हो कि जो ये क्वांटिटी है दिस इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी, 1 प्लस के म्यू अपॉन के इंटू के म्यू, दिस इज़ कांस्टेंट। तो इसको हमने नाम कैपिटल ए दिया। तो हमारे पास ये आ जाता है डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर अपॉन डी आर बाई डी टी। एक डी आर बाई डी टी यहाँ बच गया, डिवाइड में आर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखोगे वेरी सिंपल हो जाता है। कैसे कि डी आर बाई डी टी को अगर टी कहें तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लोग डी आर बाई डी टी। और यहाँ से ये 1 बाई आर का इंटीग्रेशन लोग आर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज़ लोग सी। तो आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाता है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू C1 इंटू आर रेज टू पावर ए। C1 इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, डी आर बाई डी टी आप जानते हैं दिस इज़ रेडियल वेलोसिटी। ओके, और दूसरी क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी। और ये हमारा किसके बराबर था, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उससे हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाता है आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी है डी आर बाई डी टी, सॉरी रेडियल वेलोसिटी है डी आर बाई डी टी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी है आर डी थीटा बाई डी टी। तो आर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और डी आर बाई डी टी भी आ गया। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा, दिस इज़ आवर आंसर। ओके, तो आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है कि एक तो हमें दिया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ प्रोपोर्शनल है, तो उससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मिली थी, तो उसको सॉल्व किया हमने। और सेकंड क्या गिवन था हमें कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस वे प्रोपोर्शनल हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इनको सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 से हमने डी थीटा बाई डी टी निकाल के सेकेंड नंबर में पुट कर दिया, तो यहाँ सिर्फ डी आर और डी टी की टर्म्स में इक्वेशन रह जाती है, तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पहुँचते हैं हम, तो सॉल्व करके इंटीग्रेशन किया सिंपल, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ जाती है। और हमें फाइनल वेलोसिटी v चाहिए थी, यानी कि इसके लिए रेडियल एंड ट्रांसवर्स दोनों वेलोसिटी हमें चाहिए। रेडियल वेलोसिटी डी आर बाई डी टी ही होती है, वो हमें मिल गई। दूसरी चीज़ क्या है, ट्रांसवर्स आर डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी की टर्म्स चाहिए हमें। तो इक्वेशन नंबर जो ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर से ये रिलेशन आया था, यहाँ डी आर बाई डी टी हम जो निकाल चुके हैं, इसको इसमें पुट करके डी थीटा बाई डी टी की टर्म आ जाती है एंड हेंस वी फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट आता है 7th एग्जाम्पल, A straight smooth tube revolves with angular velocity omega. Angular velocity क्या होती है, d theta by dt, वो given क्या है हमें, omega. In a horizontal plane about one extremity which is fixed. If at 0 time a particle inside it be at distance a from the fixed end and moving with velocity v along the tube. At 0 time यानी at t equals to 0, particle inside it be at distance a, यानी r equals to a है, at t equals to 0 and moving with velocity v along the tube, और along the tube है यानी कि along radius vector है मीन्स। ठीक है, इनिशियली ट्यूब यहाँ थी एंड आफ्टर टाइम टी ट्यूब यहाँ पहुँच गई, क्योंकि इनिशियल की बात हो रही है ना, इनिशियली तो ट्यूब स्ट्रेट ये ओ एक्स पे थी। ठीक है, तो मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द ट्यूब, अलोंग द ट्यूब रेडियल वेलोसिटी होती है, रेडियल वेलोसिटी आप जानते हैं डी आर बाई डी टी होती है, दिस इज इक्वल टू v। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें गिवन है। आगे क्या कहा है, शो दैट इट्स डिस्टेंस एट टाइम t इज़ दिस, यानी कि जब एट टाइम t पे यहाँ पार्टिकल, एट टाइम t पार्टिकल इज एट पॉइंट p, पार्टिकल पॉइंट p पे चला जाता है आफ्टर टाइम t। इनिशियली तो पार्टिकल यहाँ पॉइंट a पर था, इनिशियली पार्टिकल था पॉइंट ए पर, आफ्टर टाइम टी पार्टिकल इज एट पॉइंट पी।
तो हमें OP ये डिस्टेंस हमें निकालना है, और हम क्या कह सकते हैं, रेडियस वेक्टर R है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक तो हमें ये इनिशियल रिलेशन है वो गिवन है, तो जो ये दिया है ये चीज़ हमें गिवन है, और क्या गिवन है कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग द ट्यूब। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज ज़ीरो होगा, तो आप देखेंगे कि रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, ये हमें गिवन है मीन्स। तो बस आगे अब जो अभी से सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखा, और क्या गिवन था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमें गिवन थी। एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा होती है, तो इसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया, ये आ जाता है। तो दिस इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपको सॉल्व करना आता है। कैसे करते हैं, डी बाई डी टी को हम डी रख देते हैं, तो डी टू बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाता है, दिस इज़ डी स्क्वायर। तो आपके पास इसकी इक्वेशन क्या आ गई, डी स्क्वायर माइनस आर कॉमन आ गया, आर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डी की वैल्यू, अब इसको सॉल्व करते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो प्लस माइनस ओमेगा, तो ये वैल्यू क्या आती है, आर इक्वल्स टू C1 ई रेज टू ओमेगा टी प्लस C2 ई रेज टू माइनस ओमेगा टी। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप अच्छे से जानते हैं, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इक्वल टू में ज़ीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ज़ीरो आएगा, मीन्स फाइनल आंसर हमारे पास जो आया ये आता है, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, आर इक्वल्स टू ए कॉस एच ओमेगा टी प्लस बी साइन एच ओमेगा टी। तो ये ई रेज टू ओमेगा टी फॉर्म थी ना, इससे हमने इसको कोसाइन एंड साइन हाइपरबोलिक फॉर्म में लिख दिया। तो ई रेज टू ओमेगा टी आप जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी होता है। ई रेज टू माइनस ओमेगा टी है तो बीच में ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है फाइनली हमारे पास। C1 C2 थे, इनको इकट्ठा करके कैपिटल A नाम दे दिया, C1 माइनस C2 थे, इनको हमने कैपिटल B नाम दिया। तो मीन्स हमारे पास फाइनल इक्वेशन नंबर 4 आती है। और dr बाई डी टी और निकाल लेते हैं, इससे इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है। क्यों निकालना पड़ा कि ये गिवन था हमें, एट t इक्वल्स टू 0 r इक्वल्स टू ए dr बाई डी टी इक्वल टू v। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में, इनिशियल कंडीशन है, इसको हमने अप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, t को 0 r को a, तो हमारे पास a इक्वल्स टू a आ जाता है, कैपिटल A, यानी कैपिटल A की कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास स्मॉल a। ऐसे इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट करेंगे एट t इक्वल्स टू 0 dr बाई डी टी इक्वल्स टू v। तो यहाँ से हमारे पास ये कैपिटल B की वैल्यू आ जाती है। तो मीन्स फाइनली इक्वेशन नंबर 6 r आ गया, कैपिटल A B दोनों आ गए, तो ये आ गया हमारे पास। तो यही हमें निकालना था। इक्वेशन 6 गिव्स अ डिस्टेंस r निकालना था, हमें डिस्टेंस r ही फाइंड आउट करना था। ओके, और क्या गिवन है हमें लास्ट में, ऑल्सो शो दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ये हमें कहा था ना कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, v इक्वल्स टू 0 है, देन इट डिस्क्राइब्स द कर्व r इक्वल्स टू a cos h ओमेगा t। तो आप देखोगे v को 0 रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 6 में, तो 7 नंबर इक्वेशन आ जाती है। तो थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा आपको गिवन था, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी हो जाता है। इंटीग्रेशन किया तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस सी, और एट टी इक्वल्स टू 0 थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। कहने का मतलब है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी आ जाएगा फाइनल। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी जो इक्वेशन नंबर 7 में हमारे पास r इक्वल्स टू ए कॉस एच ओमेगा टी है, ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख देंगे, थीटा, r इक्वल्स टू ए कॉस एच थीटा, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, r इक्वल्स टू ए कॉस एच थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8th एग्जाम्पल। A point starts from origin in the direction of the initial line with velocity f by w
and moves with a constant angular velocity omega. Angular velocity omega. Equation number 1. And with constant negative radial acceleration minus f. Show that the rate of growth of the radial velocity is never positive but tends to limit 0, and prove that equation of the path is omega square r equals to f into 1 minus e raised to power minus theta. देखते हैं क्या गिवन है हमें. ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है कि इनिशियली एट टी इक्वल टू 0, वहीं से स्टार्ट करता है, यानी इनिशियली तो टाइम हम 0 लेके चलते हैं. स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन यानी कि आर की वैल्यू 0 है, ओरिजिन से ही चलना स्टार्ट किया है, तो आर इक्वल्स टू 0. इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल लाइन विद वेलोसिटी एफ बाय डब्ल्यू. वेलोसिटी एफ बाय डब्ल्यू ये कहा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन, इसी लाइन में यानी कि अलोंग रेडियस वेक्टर, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द ओरिजिन एंड विद कांस्टेंट नेगेटिव रेडियल एक्सेलरेशन माइनस एफ. और क्या गिवन है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो माइनस एफ है. सेकेंड नंबर इक्वेशन आप देखोगे, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो ये दिस इज इक्वल टू माइनस एफ. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है. तो आप देखोगे अब क्या क्या गिवन है. एक तो इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन है कि डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है. सेकेंड नंबर इक्वेशन हमें गिवन है कि रेडियल एक्सेलरेशन माइनस एफ है. और हमें 3 चीज़ें ये गिवन है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 r इज़ 0 एंड डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू एफ बाई डब्ल्यू. इनको हम जब कंडीशन पुट करेंगे तब हम यूज़ करेंगे. अब ये लेके चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो 2 नंबर इक्वेशन में आप देखो डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा रखोगे, ओमेगा कांस्टेंट है ही, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है. इसको हमें सॉल्व करना है. दिस इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप फर्स्ट ईयर में सॉल्व करते हो, ये वेरी इजी है, आप कर लोगे इजीली इसको. तो यहाँ से हमने सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, ये आता है. फिर इक्वल टू माइनस एफ है, इसके लिए हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला, ये आ जाता है. तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है. आर इक्वल्स टू ए ई रेज टू ओमेगा टी प्लस बी ई रेज टू माइनस ओमेगा टी प्लस एफ बाई डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 आ गई. अब हम बात करते हैं कि हमें क्या गिवन था. इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 0 एंड डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या गिवन था हमें, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द ओरिजिन विद वेलोसिटी एफ बाई डब्ल्यू, ये गिवन था हमें. तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास. तो डी आर बाई डी टी और निकाल लिया, 4 से हमने इक्वेशन नंबर 5 आ गई. अब 2 इक्वेशन है, इनमें हम ये इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे. पहले इक्वेशन नंबर 4 को लिया हमने, इक्वेशन नंबर 4 में t को 0 रखा, r को हमने रखा 0, तो ये रख के कैपिटल ए बी में इक्वेशन आ जाएगी. ऐसे इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया, 5 में आप देख रहे हो t को 0 रखोगे और डी आर बाई डी टी है तो उसको f बाई डब्ल्यू रखोगे. अब आप देखोगे ये रखा, तो इस तरह हमारे पास a और b में 2 इक्वेशन आ जाती है. a प्लस बी इक्वल टू एफ माइनस एफ बाई ओमेगा स्क्वेयर एंड a माइनस बी इज इक्वल टू एफ बाई ओमेगा स्क्वेयर. इन दोनों को सॉल्व करके कैपिटल a एंड b हम फाइंड आउट कर लेंगे. a और b फाइंड आउट कर लिया दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके. r अब जो फाइनल हमारे इक्वेशन नंबर 4 थी उसमें a b को पुट करके ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है फाइनली. r इक्वल्स टू एफ बाई ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी. ओके, अब हमें क्या पूछा गया है कि शो दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द रेडियल वेलोसिटी इज नेवर पॉजिटिव. रेडियल वेलोसिटी होती क्या है, डी आर बाई डी टी. रेट ऑफ ग्रोथ, रेट का मतलब कि डी बाई डी टी आ जाता है, यानी कि दिस इज डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, इज नेवर पॉजिटिव बट टेंड्स टू लिमिट 0. लिमिट 0 को टेंड करता है, मतलब कि डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर लिमिट 0 को अप्रोच करता है. टेंड टू लिमिट 0 मतलब कि जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर 0 को अप्रोच करेगा. अब देखते हैं कि हमें क्या गिवन है. r हमें फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ से डी आर बाई डी टी वेलोसिटी निकाल ली. हमें
हमें क्या कहा था, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी, तो इससे हमने d2r/dt² निकाल दिया, मीन्स ये दिस इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है बाहर, माइनस एफ ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी, ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी, एक्सपोनेंट टर्म हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो हमारे पास दिस होल क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो दिस इज नेवर पॉजिटिव। तो एक तो ये आ गया, सेकंड का है टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 1 ई रेज टू इन्फिनिटी, और ई रेज टू इन्फिनिटी आप जानते हैं 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या बनता है, ज़ीरो, तो 1/इन्फिनिटी हो गया आपका ज़ीरो, तो दिस टेंड्स टू ज़ीरो। ओके, अब हमारे पास जो और क्या पूछा गया है, prove that equation of the path is omega square r equal to f into 1 minus e raised to power minus theta। तो इक्वेशन ऑफ पाथ पूछिए, ये हम निकाल चुके हैं, 1f बाई ओमेगा स्क्वेयर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की जगह वहाँ थीटा है, तो ये वेरी सिंपल, डी थीटा बाई डी टी आपको गिवन है ओमेगा के बराबर, तो इंटीग्रेशन किया तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस सी मिला। अब सी की कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालें कि टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे क्या होता है, थीटा ज़ीरो होता है, तो आपने इसमें पुट किया तो यहाँ से सी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, मीन्स थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये मिला हमें, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो आर इक्वल्स टू एफ बाई ओमेगा स्क्वेयर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। Okay, now this is now next is exercise 1.2. You will try all the questions. There are 22 questions in exercise 1.2. Students, you will try yourself. If there are any problem, you can ask. Okay, thank you.